जो नरेगा आज डायरेक्टली बैंक में उनके खाते में पैसा जाता है, एक समय पे कभी उनको राशन भी मिलता था। आप इस आंकड़े से इमेजिन कर सकते हैं कि एक दिन में डूंगरपुर में तकरीबन 1.5-2-2.5 लाख लोग नरेगा में एक दिन में काम करते थे। ये आंकड़ा कई कई स्टेट्स के पूरे आंकड़े के बराबर है। दैट इज़ द लेवल ऑफ पीपल हु वर ट्राइंग टू गेट वर्क इनटू दैट। तो नरेगा तो बहुत समय से चलता आ रहा है, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, एंड हर साल बजट में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें बजटरी आउटले रहता है। इम्प्लीमेंटेशन इज समथिंग विच लॉट ऑफ टाइम इज बीइंग क्वेश्चन कि ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आपने ऐसा क्या क्या इंटरवेंशंस किए, एंड उससे पहले अगर आप बता पाएँ कि क्या चैलेंजेस फेस हुए आपको ऑन द ग्राउंड कि नरेगा में इतना पैसा आ रहा है लेकिन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा ढंग से? डूंगरपुर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे नरेगा इम्प्लीमेंट हुआ था। नरेगा 2006-07 के आसपास लॉन्च हुआ और 200 ज़िलों से शुरू किया गया। बाद में धीरे धीरे उसको सब जगह लाया गया। तो डूंगरपुर इन राजस्थान वॉज वन ऑफ द फर्स्ट 200 डिस्ट्रिक्ट्स। तो डूंगरपुर में जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया कि पब्लिक डिमांड जो थी, बिकॉज डूंगरपुर को अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड के जो मेल मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं बाहर माइग्रेट करते हैं काम की तलाश में। तो आप देखेंगे कि डूंगरपुर के जो लोग हैं वो गुजरात में, वो महाराष्ट्र में और बहुत सारी ऐसी स्टेट्स के अंदर मैनुअल अनस्किल्ड लेबर पे लगे हुए हैं। तो जैसे ही इस तरीके की कोई स्कीम आई, नो डाउट कि बहुत ज़्यादा पब्लिक के अंदर उत्साह था, बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट मिला और धीरे धीरे करते हुए एक सिस्टम्स इस्टेब्लिश हुए। इनिशियली इवन कैश से भी वेजेस पे होती थी, और जैसे मैंने आपको फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कहा, जो नरेगा आज डायरेक्टली बैंक में उनके खाते में पैसा जाता है, एक समय पे कभी उनको राशन भी मिलता था। हैविंग सेड दैट, जब तक मैं ज़िले में पहुंचा 2014 में, तब तक नरेगा बहुत स्टेबलाइज हो चुका था और मेरे जो प्रेडिसेसर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम डूंगरपुर में किया हुआ था। इट हैड अ वेरी बिग ब्रांड, नॉट ओनली एट द स्टेट लेवल बट ऑल्सो एट द नेशनल लेवल कि डूंगरपुर में अच्छा काम होता है। आप इस आंकड़े से इमेजिन कर सकते हैं कि एक दिन में डूंगरपुर में तकरीबन 1.5-2-2.5 लाख लोग नरेगा में एक दिन में काम करते थे। ये आंकड़ा कई कई स्टेट्स के पूरे आंकड़े के बराबर है। दैट इज़ द लेवल ऑफ पीपल हु वर ट्राइंग टू गेट वर्क इनटू दैट। तो जब तक मैं पहुंचा, मेरा ये प्रयास था कि लेट मी हैव अ री लुक एट द स्कीम, लेट मी कंसोलिडेट इट फर्दर। जो आपने चैलेंजेस बताए वो बहुत चैलेंजेस होते हैं, लीकेज के बहुत चैलेंजेस हैं, फॉर्जरी के बहुत चैलेंजेस हैं। नरेगा जॉब कार्ड उस समय पे हम लोग किस तरीके से जारी करते थे, फॉर्म 6 कैसे भरा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हम देखी। तो जब तक हमने ये सारी चीज़ों को स्टेबलाइज किया, तब तक हमारा ये मानना था कि नरेगा में कुछ ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भारत सरकार चाह रही है जिसके तहत नरेगा शुड नॉट बी ओनली अ मीन्स ऑफ डोलिंग आउट इजी मनी एंड ड्यूरेबल एसेट्स पे उस पे समय पे बहुत फोकस था। जो आपने वाटर कंजर्वेशन के वर्क्स कहे, उन पे बहुत फोकस था। तो हमने इमीडिएटली उन चीज़ों को पिकअप किया और तकरीबन 60% से ज़्यादा वर्क्स हमने उसमें लिए। ना केवल उन वर्क्स को अच्छे से एग्जीक्यूट किया, लेकिन अगेन उन वर्क्स का जो इम्पैक्ट, डूंगरपुर में बारिश बहुत होती है लेकिन उसके बाद भी सूखे पी रहते हैं, उसके बाद भी सॉइल इरोजन के इश्यूज थे। उन सभी चीज़ों को साथ लेते हुए हमने वाटर कंजर्वेशन और इन सब पे काम किया। और जैसा कि आपको विदित है, तो उसके लिए डूंगरपुर ज़िले को नेशनल रिकग्निशन भी मिला। एंड अगेन इट वाज अ काइंड ऑफ अ मॉडल विच आई वुड से हैज़ स्टेड विद मी कि अगर आप पब्लिक ओपिनियन के साथ चलते हुए, उनको साथ लेते हुए काम करते हैं, यू गेट बेटर रिजल्ट्स। तो इसका आई थिंक बहुत सारे और सेकेंडरी इम्पैक्ट भी हुआ होगा, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन आपने किया तो उससे एक तो ये है कि नरेगा के थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, लोगों को वेजेस मिली, बट व्हाट वाज द इम्प्लीकेशन ऑफ द पॉन्ड्स being created, right? What were those outcomes out of that? So I think again how organically things are related. जब हम कॉन्वर्सेशन ही कर रहे हैं तो मुझे भी एहसास हो रहा है, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। आई थिंक उस समय पे राजस्थान सरकार बहुत कॉन्शियसली वाटर कंजर्वेशन पे इन जनरल एक प्लान कर रही थी। और मुझे आज भी याद है कि महाराष्ट्र के अंदर एक जल संचय अभियान चलता था। उस समय के माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने कुछ सेलेक्ट ऑफिसर्स को उस कैंपेन को स्टडी करने के लिए कहा गया। उसमें हम लोग भी शामिल थे। और हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, बिकॉज राजस्थान इज़ अ वाटर डेफिशिएंट स्टेट, वी स्ट्रगल, एंड
कैसे पानी को बचाया जा सकता है, कैसे उसको संचय किया जा सकता है, इसका प्रयास चल रहा था। उन 5 साल में जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में काम हुआ, मेरा मानना है कि डूंगरपुर के उन एक्सपीरियंसेस को लेते हुए ओवरऑल स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कैसे वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स काम कर रही हैं, बहुत कुछ हमने सीखा। एंड अगेन इट बिकेम वन ऑफ द फाउंडेशनल स्टोन्स टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमें MJSA अभियान को प्लान करना है, हाउ जियो टैगिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स हैज़ टू बी डन, हाउ द वाटरशेड डिपार्टमेंट हैज़ टू बी इन्वॉल्व्ड, हाउ द NGOs आर टू बी रिक्वायर्ड टू काइंड ऑफ पिच इन, बिकॉज ये सारी जो जानकारी है कलेक्टिव विजडम में समाती है। तो मुझे आज भी याद है कि हमारे डूंगरपुर में उस समय पे पेडो नाम की एक संस्था बहुत लंबे समय से काम करती थी। मिस्टर देवीलाल व्यास उसके फाउंडर थे। उन्होंने 30-40 साल अपने जीवन के उस एरिया को दिए और हमने जिस तरीके से उनको इन्वॉल्व किया, तकरीबन 150 से 200 गांव तक उनकी रीच थी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में हमने काम में लिए। तो चाहे वो डूंगरपुर था या चित्तौड़ जिसमें मैं बाद में गया, उन सभी चीज़ों में हमें बहुत सीखने को मिला।